मानसून के दौरान आमतौर पर डेंगू, मलेरिया, लेप्टो जैसी जो बीमारियां हैं बढ़ जाती हैं, लेकिन इस वर्ष मुंबई शहर में केवल 8 दिनों में 90 से ज्यादा डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं। मैं फिलहाल मुंबई के जी नॉर्थ इस वार्ड में हूं, जो कि दादर धारावी इस इलाके में आता है। यहाँ पे वॉर रूम है। ये वॉर रूम पहले कोविड वॉर रूम हुआ करता था। हालांकि अब इस वॉर रूम को डेंगू, मलेरिया, जो लेप्टो के केसेस हैं, लोग उससे पीड़ित हैं कि नहीं, लोगों से संपर्क में रहा जा रहा है इस वॉर रूम के जरिए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका के जो जी नॉर्थ वार्ड है, जिसमें धारावी जो कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है और दादर इलाका आता है, वहां के लिए ये जो सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे बैठे हैं, जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, वो मुंबई करों से संपर्क में हैं और उनसे जानकारी ली जा रही है ताकि वो डेंगू से पीड़ित हैं कि नहीं। अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर BR कवड़े जी हैं, जो कि MOH है, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ हैं जी नॉर्थ वार्ड के। सर, जिस तरीके से मामले जो हैं इस बार 8 दिनों में 90 से ज्यादा देखे गए हैं और जी नॉर्थ वार्ड और धारावी, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इस इलाके में मामले बढ़े हैं कि नहीं? इस वर्ष जो है कि बाकी लास्ट ईयर के मुकाबले में इस टाइम जी नॉर्थ में मामले ज़रा कम हैं, क्योंकि उसका कारण भी है क्योंकि जो जी नॉर्थ वार्ड के जो हेल्थ डिपार्टमेंट से और बाकी वार्ड ऑफिस में से जो डिपार्टमेंट्स है, इसके ऊपर सब लोग मिलके काम करते हैं। हम लोग एक टीम वर्क हमारा है और जो टीम कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। इसमें जैसा मलेरिया लेते हैं या डेंगू लेते हैं तो उसके लिए मॉस्किटो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, जो इंसान इसमें पीड़ित हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट टाइम पे मिलना ज़रूरी है। आफ्टर ऑल अपन यही देखते हैं कि एक तो पॉजिटिव ना हो, डिसीज पॉजिटिव ना हो, उसको डेंगू मलेरिया ना हो, और दूसरा अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दोनों साइड से अगर अपन काम करते हैं, मतलब एक तो वेक्टर कंट्रोल जो है और दूसरा पैरासिटिक लोड कंट्रोल जो मलेरिया में बहुत ज़रूरी होता है, तो ये दोनों के लिए हम डिपार्टमेंट का जो काम करने का हमारा जो है तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। जी, जैसे कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, तो किस तरह से संपर्क किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, कितने मामले एक दिन में आते हैं, कितने फ़ोन किए जाते हैं? अभी यहाँ पे वार रूम में क्या हो जाता है कि जैसा हमारे पास में कोई केस आ जाते हैं तो इमीडिएटली, फिलहाल तो कैसा है कि जी नॉर्थ वार्ड में केसेस इतने बड़े नहीं है, मामले ज़रा कम है। कितने हैं? अभी डेंगू के लिए वैसा इस वर्ष जो है सिर्फ 6 मामले यहाँ पे ये हो गए, और मलेरिया के लिए इस महीने में 17 केसेस आए हैं हमारे पास में। तो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस टाइम हमारा कम है। अभी इसमें सबसे ये होता है कि जैसा पॉजिटिव केस जैसा भी हम लोगों को इपिड से पता चल जाता है तो इमीडिएटली वो पेशेंट के घर में वार रूम से कांटेक्ट किया जाता है, उसका पूरा हिस्ट्री लिया जाता है, और उसके बाद में डिपार्टमेंट जो इसके ऊपर काम करने हैं वो डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन चली जाती है कि उनको क्या आगे जाके काम करना है, तो वो अपना अपना डिपार्टमेंट वो अपना अपना एक्शन लेना चाहते हैं। एक दिन में से कितने कॉल्स किए जाते हैं और सस्पेक्टेड कितने मरीज सामने आते हैं? एक दिन में जैसा जितने केस आ जाते हैं तो इमीडिएटली उतने तो कॉल हमारे चले ही जाते हैं। उसके अलावा भी कुछ लोगों के कॉल्स आते हैं। दिन में हमारे पास एक 20 से 30 कॉल वार रूम में लोगों से हमको आ जाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे भी कॉल होते हैं कि बाकी चीज़ों के लिए भी पूछा जाता है, क्योंकि जैसा कंट्रोल रूम में जो चीज़ पूछी जाती है वो भी वार रूम से भी पूछी जाती है। अभी आपने देखे होंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी फ़ोन आया था, तो वो उसके लिए भी हम वार रूम से है ना ये सब चीज़ें हम लोग उसको हेल्प किए करते हैं। आप जैसे कि मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ हैं, एक सवाल ये भी आता है कि जब भी मानसून के पहले जिस तरीके से नाले सफाई होती है ताकि मुंबई जो है अधिक बारिश में डूबे ना, उसी तरीके से पेस्टिसाइड कंट्रोल भी होता है कई सारे इलाकों में जहाँ पे पानी भरा रहता है, जो कि जर्जर इमारतें हैं वहाँ पे। तो क्या पेस्टिसाइड कंट्रोल टाइम से हुआ है या फिर कुछ इलाकों में अभी भी बाकी है या अभी भी चल रहा है? हाँ, पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो एक्टिविटी होता है मानसून के पहले से स्टार्ट होता है। उसके लिए सबसे मेन तो क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे ब्रीडिंग स्पॉट होने की चांसेस है वहाँ पे जाके वो करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये होता है कि ऑड आर्टिकल में जो पानी जमा होकर वहाँ पे जो ब्रीडिंग होता है तो वो आर्टिकल रिमूव करना सबसे पहले पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है चालू कर देता है। और उसके बाद में अगर बारिश जैसा होता है जहाँ जहाँ पे ब्रीडिंग स्पॉट आइडेंटिफाई होता है या होने की संभावना होती है तो वहाँ पे वो एक तो
जहाँ पानी स्टैगनेंट, क्योंकि ये जो डेंगू और मलेरिया का जो भी हाँ स्टैगनेंट वाटर में ये मॉस्किटो ब्रीड होता है, तो पहले वो स्टैगनेंट वाटर वहाँ से रिमूव कैसा हुआ और वहाँ पे स्टैगनेंट वाटर जमाए ना हो, इसके लिए ज़्यादा हम लोग तो ये क्या पूरा कार्य हो चुका है? ये ऑलरेडी अपना ऑलमोस्ट पूरा काम हो चुका है। इसके वजह से अपने को अभी आज अपने को ये रिजल्ट दिखता है कि लास्ट ईयर से अपनी इस टाइम केसेस अपने पास कम है जी। मेरे साथ थे MOH जो कि G0 वार्ड के हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगर हम पिछले साल की बात करें तो 6 महीनों में 150 के करीब डेंगू के मामले दर्ज हुए थे, लेकिन इस वर्ष केवल 6 महीनों में 700 से अधिक डेंगू के मामले दर्ज हुए हैं। इस बीच मुंबई शहर में सिर्फ 8 दिनों में 90 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन G0 वार्ड पर नज़र ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, ये दादर का इलाका है जहाँ पे नज़र रखी गई है BMC के तरफ से। वार्ड व रूम में जो अधिकारी हैं सतर्क नजर आ रहे हैं, लोगों से संपर्क में है कि अगर कहीं संदिग्ध मामले भी नजर आते हैं तो उन्हें किस तरह से ट्रीट करना है, इस पर नजर रखी जा रही है। मैं फिलहाल मुंबई के दादर कासटवाड़ी इस इलाके में हूं। जिस तरीके से मुंबई शहर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते BMC सतर्क नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और लोगों से उनका ब्लड टेस्ट लिया जा रहा है। जिस तरीके से बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, लेप्टो, ये बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिसके चलते जो ज्यादातर झुग्गी बस्ती में रहने वाले जो लोग हैं वो असुरक्षित होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मच्छर हैं वो ब्रीडिंग उनकी ज़्यादा हो सकती है। इस कारण से ऑन फील्ड में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई सारे जो यहाँ पे अधिकारी हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं जो कि लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से अपना ध्यान रखना है और जब बारिश के मौसम में डेंगू के मामले बढ़ जाते हैं तो किस तरीके से इन्हें अपना ध्यान रखना है। मेरे साथ डॉक्टर प्रियंका है जो कि हमें बताएंगी कि किस तरीके से ये हर रोज़ का होम टू होम सर्वे होता है, कितने लोगों का किया जाता है और उन्हें क्या समझाया जाता है। हम लोग के पास जैसी कोई केस रिपोर्ट होती है या फिर जो हमारे CHV रोज के सर्वे में एटलीस्ट अबाउट 300 to 350 घर का हाउसेस करते हैं, वहाँ पे जो भी फीवर पेशेंट्स है या जिसको हेडेक है, बॉडी एक है, उन लोग का सर्वेलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से स्लाइड किया जाता है। हमारे CHV जो है वहाँ पे पोस्टर दिखा के उनको IC कराते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार से बीमारी होती है। ये साफ पानी में जो मच्छर फैलता है उसी से डेंगू मलेरिया होता है, ना कि गंदे पानी में फैलने से। और वहाँ की वहीं पे हम लोग PCO डिपार्टमेंट को बता के फिर जहाँ पे अगर और आर्टिकल्स है, ब्रीडिंग है, वही हमको उनके थ्रू वहाँ पे निकालते हैं और ब्रीडिंग का सब जो भी है वो दुरुस्त करते हैं। तो एक दिन में अगर आप जा रहे हैं ऑन फील्ड और आप देख रहे हैं, लोगों से बात करें तो कितने संदिग्ध मामले आते हैं, सस्पेक्टेड कितने आते हैं, उसमें कंफर्म्ड कितने आते हैं? सस्पेक्टेड देखो अभी रोज़ देखा तो फीवर के जो पेशेंट्स हैं वो 10 अराउंड 300 घर में 10-15 रहते हैं, उसमें से सबका स्लाइड लिया जाता है। हार्डली अभी तो इतना नहीं है मलेरिया लास्ट ईयर के हिसाब से, अभी तो फिलहाल में 1-2 ही केसेस आता है, ज़्यादा नहीं है जी। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ BMC की काफ़ी टीम है, आपको दिखाना चाहती हूँ कितने लोग एक टाइम पे ऑन फील्ड जाते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं। हमारे यहाँ पे स्टाफ मेरे 2 स्टाफ और 5-6 CHV एक एरिया में जाके सबका सर्वे करते हैं जी। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे कई सारी महिलाएं जो है ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि पोस्टर्स के माध्यम से लोगों को सतर्क करना चाहती हैं। हालांकि पीछे की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, पेस्टिसाइड का जो डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे मौजूद है और इस पेस्टिसाइड के डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जो गंदा पानी होता है, जहाँ पे ब्रीडिंग स्पॉट होता है, उसे साफ किया जाता है और BMC और पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट साथ में मिलके यहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि जो इलाका पूरा गंदा हो चुका है। और यहाँ पे इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि खास करके जो टांकी होती है उस टांकी में पानी जो जमा रहता है, पानी जमा होने के कारण ब्रीडिंग स्पॉट बन जाता है, जिसके चलते वहाँ पे दवाई छिड़की जाती है और जो मच्छर जमा होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। और बारिश के पहले ये प्रक्रिया होती है लेकिन बारिश के बाद भी होती है। मेरे साथ भंसी जी हैं जो कि पेस्टिसाइड ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका तो सतर्क है ही, होम टू होम सर्विस कर रही है, लेकिन पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट किस तरह से कोशिश कर रहा है कि डेंगू के जो मामले हैं कम हो और ज़्यादा ना बढ़े? सबसे पहले तो मैडम हमारी ये जो एक्टिविटी है प्री मानसून से स्टार्ट हुए हैं। लगभग अप्रैल के मिड से हमारा जो आर्टिकल रिमूवल का ड्राइव्स है, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर में जो कुछ ऊपर छप्पर के ऊपर कोई आर्टिकल्स जैसे कुछ डब्बा हो, टायर्स हो, ये सब निकालने का हमारा जोर शोर से प्रोग्राम चालू है। उसमें से क्या होता है कि जो लास्ट ईयर का जो अगर एक एडिस मस्किटो का जो 1 साल भर तक जिंदा होता है, तो अगर वहाँ पे रहेगा और इस बार में अगर जहाँ पे बारिश का पानी जमा हो जाएगा तो वहाँ से लार्वा हैच हो सकता है। इसलिए वो हम
बारिश होने से पहले वो निकालने का शुरू कर देते हैं। और अभी तो बारिश का ऑलरेडी मौसम चालू हो गया है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वाटर स्टैग्नेशन है, यहाँ पे जैसे कि तारपोलिन है और आर्टिकल्स है, तो तारपोलिन के सैगिंग में पानी जमा होता था। यहाँ पे भी एडिस के मस्किटो बड़ी तादाद में मिलते हैं। तो स्लम लाइक एरिया में ये एक इशू आता है कि जो छप्पर के ऊपर इनएक्सेसिबल स्पॉट होता है, वहाँ पे हमें ज़्यादा तौर पे एडिस मस्किटो का लार्वा मिलता है, जैसे कि अभी यहाँ पे मिला है। तो ये सब लार्वा डिटेक्ट करके वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। ये क्या है सर, हमें बताएं कि अभी आप जैसे कि टांकी आप अभी साफ करे थे, उसमें से पानी निकला है, तो ये क्या है? मैडम ये टांकी में से नहीं, यहाँ पे ये जो ऑड आर्टिकल है, जो बकेट से वहाँ पे उसमें मुझे मिला है, जो कि ऊपर ऐसे अनवांटेड डाल के रखा था। बारिश का पानी उसमें जमा होने की वजह से यहाँ पे ये जो एडिस इजिप्टी मस्किटो के लार्वी है, तो ये लार्वा है जिससे डेंगू चिकुनगुनिया जैसे बीमारी फैलते हैं। अगर आप कैमरा को अच्छे से दिखाएं कि किस तरीके से है ये, और हमें सर बताएं कि अभी जिस तरीके से बीएमसी के जो अधिकारी है वो तो काम कर ही रहे हैं, साथ में पेस्टिसाइड भी करिए, लेकिन इससे किस हद तक जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं सुरक्षित होते हैं, उन्हें और क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है? मैडम खास तौर पे डेंगू के बारे में बताया जाए तो डेंगू का जो मस्किटो है, एडिस मस्किटो, वो पेरी डोमेस्टिक ब्रीडर है। मतलब घर के अंदर या घर के बाहर आजू बाजू में जो कंटेनर्स होते हैं वहाँ पे उसका ब्रीडिंग पाया जाता है। खाली बाहर की साफ सफाई या छत के ऊपर जाके ऑड आर्टिकल इतना ही नहीं, जो घर के अंदर जैसे कि ये ड्रम्स है, पिंप है, तो इसमें भी पानी स्टोर किया जाता है। और अगर ये पानी साफ सफाई नहीं हुआ, हफ्ते में 2 बार उसको क्लीन करके पोछा करके ड्राई करके नहीं रखा, तो फिर उसमें ब्रीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि घर के अंदर पौधे है, मनी प्लांट्स है, इवन जो डिफ्रॉस्ट है फ्रिज के पीछे का, उसमें भी ब्रीडिंग पाया जाता है। तो घर के अंदर का भी बहुत सारे घर के अंदर एक्सेस नहीं मिल पाता और उतना पॉसिबल भी नहीं वीकली लेवल पे वो चेक करना। तो अगर पब्लिक इसमें खुद अवेयर होके ऐसा जहाँ पे वाटर स्टैग्नेशन है वो अगर रिमूव करे या क्लीन करे, साफ सफा रखे, तो ब्रीडिंग होने की नौबत नहीं आएगी और आगे जाके डेंगू का बीमारी नहीं फैलेगी। एक दिन में कितनी एक्टिविटीज होते हैं, कितने जगहों पे आप जाते हैं और ये करते हैं? ऐसे मेरे पूरे अपने जी नॉर्थ वार्ड में मेरे पूरे 10 टीम है, जो कि हर एक सेक्शन के अंदर वो एक्टिविटीज़ करते हैं। ये 3 नंबर का सेक्शन है, यहाँ पे जो आज एक्टिविटी चालू, वैसे भी सेम लेवल पे धारावी का जो एरिया है वहाँ पे मेरे 4 टीम्स है, वहाँ पे भी वो लोग एट ए टाइम हर रोज़ 10 टीम मेरे ये जो आर्टिकल्स और ये एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ का काम चलता है। वैसे उसके साथ में जो फॉगिंग एक्टिविटी वो भी 11 टीम्स है मेरे पास, तो उसका भी जो हर एक काउंसिलर वार्ड में पॉकेट वाइज वो और केसेस के अगेंस्ट या कंप्लेंट्स के अगेंस्ट हमारा वो एक्टिविटीज़ वो भी रेगुलर लेवल पे चालू है। जिस तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, इसके चलते बीएमसी सतर्क नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्टिसाइड डिपार्टमेंट जो है लैडर के जरिए ऊपर जहाँ पे पानी जमा होता है, जहाँ पे ब्रीडिंग स्पॉट्स की जो चांसेस हैं ज़्यादा है, वहाँ पे वो लोग उसे निकाल रहे हैं, उसे साफ कर रहे हैं। साथ ही बीएमसी के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाया जाए कि किस तरह से अपना जो इलाका है उसे साफ रखना है ताकि बीमारी जो और ना फैले। कैमरा पर्सन अनूप रस्तोगी के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई।